हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू आवर चैनल सरल गणित। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। सो गाइस, हमारे जो एक्सरसाइज 2.3 है उसका क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको चेक करना है कि आपको जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 3x is equals to 2x plus 18। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो अब इसके अंदर x है, x की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। 2x दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा, -2x। तो 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट किया, आंसर कितना आया, x। और x किसकी इक्वल आया, 18 की। हमारे यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व होके x की वैल्यू आ गई। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा x का आंसर आया है 18, ये करेक्ट है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे जो हमारी थी 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब हम क्या करेंगे, हमने x की जो वैल्यू फाइंड की थी इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो x की वैल्यू फाइंड की वो क्या है, करेक्ट। और अगर x की वैल्यू पुट करने पर हमारे दोनों साइड का आंसर सेम नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि आपने इक्वेशन को गलत सॉल्व किया है, आपने जो वैल्यू फाइंड की है वो क्या है, गलत। ये चीज क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करना कि x की जो वैल्यू हमने 18 निकाली वो करेक्ट है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। वो वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की है 18। तो गाइस, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा क्या है, 3x यानी कि 3 इंटू एक्स। और x क्योंकि हमारा 18 है तो x की जगह हम जब 18 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 इंटू 18 54। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड पर हमारा क्या है, 2x प्लस 18। तो अब इस 2x प्लस 18 को चेक करेंगे। 2x 2 इंटू एक्स, एक्स हमारा 18 है तो 2 इंटू 18 कितना आ गया, 36। और जब 36 में हमने 18 ऐड किया तो कितना आया, 54। तो दोनों साइड को जब हमने x की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो हमें पता चला कि दोनों साइड का आंसर क्या आ रहा है, 54। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो x की वैल्यू निकाली थी वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो इसको अब हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, t वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी तरफ। यहाँ 3t के आगे कोई साइन नहीं मीन्स प्लस, और प्लस 3t दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3t। और ये -3 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, +3। -5 को हम एज इट इज लिखेंगे, है ना। -5 यहाँ आया और -3 उधर जाके क्या बन गया, +3। तो 5t में से जब 3t गया तो कितना बचा, 2t। और इक्वल्स टू के दूसरी तरफ हम देखते हैं -5 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया, आंसर इज 2। और क्योंकि 5 बड़ा है इसलिए ग्रेटर नंबर का साइन आ गया माइनस। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 जो है t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। -2 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, -1। तो हमारी t की वैल्यू कितनी है इक्वेशन सॉल्व करके, -1। अब हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू जो हमने फाइंड की ये करेक्ट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5 जो हमारी इक्वेशन थी क्वेश्चन के अंदर, राइट। अब हम यहाँ पे t की जगह जो उसकी वैल्यू है -1 वो पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। किस तरह से, पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 5t माइनस 3, और 5t यानी कि 5t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और t की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, -1। -1 को यहाँ रखा तो 5 इंटू -1 क्या बन गया, -5। नाउ माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 3 कितना होता है, 8। और 5 और 3 में 5 ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, 3t माइनस 5। यहाँ भी हमने t की जगह उसकी वैल्यू जो हमने निकाली -1 उसको पुट किया तो 3 इंटू -1 इज -3। और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो 3 प्लस 5 ना हो गया 8, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 5 ग्रेटर है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में t की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सेम। तो इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाली थी t इक्वल्स टू -1 वो क्या है, करेक्ट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। तो हम वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। +3 दूसरी साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, -3। यहाँ पे 5 हम एज इट इज लिखेंगे। ये वाला +9
दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा -9। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5x में से 3x गया, 2x बचा। नाउ 9 माइनस 5 कितना होता है 4, और क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ गया। 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आके क्या करेगा -4 को डिवाइड। तो जब -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x कितना आ गया -2। x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अपने इस आंसर को चेक करेंगे इक्वेशन में पुट करके। इक्वेशन थी हमारी 5x + 9 = 5 + 3x। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है 5x + 9, यहाँ पे लिखा 5x मतलब 5 × x, और x हमने -2 निकाला तो 5 × -2 कितना होता है -10। नाउ माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गया 1, 10 ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन। अब राइट हैंड साइड पर आते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या है 5 + 3x, यहाँ पे लिखा तो 5 + 3x यानी कि 3 × x, और x हमने -2 निकाला तो यहाँ पुट कर दिया हमने। 3 × 2 कितना होता है 6 होता है, और प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया कितना बचा 1, आंसर कितना आया -1। यहाँ हमने क्या देखा कि जब हमने x की जगह उसकी वैल्यू -2 पुट की तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हम जो वैल्यू फाइंड की वो क्या है करेक्ट है। तो फिर अब हम इसको लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर लिया अपना आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशन दे रखी है 4z + 3 = 6 + 2z। तो हम क्या करेंगे, +2z को दूसरी साइड लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा -2z। यहाँ 6 एज इट इज लिखेंगे, +3 दूसरी साइड आकर क्या बनेगा -3। 4z में से 2z गया कितना बचा 2z, और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 3। अब ये 2 जो है यहाँ z के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है तो दूसरी साइड आके 3 को क्या कर देगा डिवाइड। तो z हमारा कितना आया, z = 3/2। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारा ये आंसर करेक्ट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे जो हमारी क्वेश्चन में हमें गिवन थी, दैट इज 4z + 3 = 6 + 2z। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड है 4z + 3, यहाँ हम z की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने फाइंड की, दैट इज 3/2। 4 × 3/2 + 3। अब ये 4 × 3/2 ये तो आपस में कैंसिल हो रहा है, किस तरह से 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो कितना बचा ये 2 × 3, 2 × 3 कितना होता है 6, और 6 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर, क्या है 6 + 2z। z की जगह हमने 3/2 को पुट किया। 3/2 पुट करने पर हमें पता चला कि 2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। तो अब इसको कैंसिल करते हैं किस तरह से, 2 1s are 2 and 2 1s are 2, तो कितना बचा सिर्फ 3, और इस 3 को 6 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो अब हमें क्या दिख रहा है, दोनों साइड का आंसर क्या है सेम। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू जो हमने फाइंड की थी z = 3/2 वो क्या है करेक्ट। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन गिवन है 2x - 1 = 14 - x। तो -x यहाँ पर आके क्या हो जाएगा +x, और -1 उधर जाके क्या बन जाएगा +1। 2x + x is 3x, 14 + 1 is 15। 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और जब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 5, x = 5। नाउ चेक करते हैं इसको कि आंसर सही है या नहीं। तो हम इक्वेशन लिखेंगे 2x - 1 = 14 - x। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 2x - 1, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 5 जो हमने फाइंड किया, तो 2 × 5 is 10, और 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 9। राइट हैंड साइड पर आते हैं, क्या है 14 - x, और x कितना है 5, तो हमने x की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब 14 में से 5 गया कितना आया 9, तो वैल्यू पुट करने पर हमें पता चला कि दोनों साइड का आंसर क्या आ रहा है करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो आंसर फाइंड किया था x = 5 वो क्या है करेक्ट। फिर से हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 8x + 4 एज इट इज, 3 यहाँ पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर से 3 सबको मल्टीप्लाई करेगा, कैसे 3 × x 3x, बीच में साइन माइनस, 3 × 1 3, क्लियर है, +7 एज इट इज। अब हम वेरिएबल एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी तरफ। 3x दूसरी साइड आकर क्या बन जाएगा -3x, क्योंकि उसके आगे कोई साइन नहीं तो हम प्लस एज्यूम करेंगे, तो +3x इधर आके क्या हो गया -3x, -3 + 7 को हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ का +4 दूसरी साइड आकर क्या बन गया -4। 8x में से 3x गया कितना आया 5x। यहाँ हम सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 7 में से 3 गया कितना बचा 4। 3 और 7
में क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन एंड -4 को एज इट इज लिखा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गया 0, तो ये क्या आया 5x इज इक्वल्स टू 0। नाउ 5 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है तो दूसरी साइड आके 0 को क्या करेगा डिवाइड, और जब भी हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर भी क्या आता है 0। तो आंसर हमारा x का कितना आया x इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इस आंसर को जो है वेरीफाई करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखी एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 8x प्लस 4, x हमने कितना फाइंड किया 0, तो 8 इंटू 0 इज 0 और 0 में जब आप 4 को ऐड करेंगे तो आंसर भी कितना आएगा 4। मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारा क्या है 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। नाउ x की जगह 0 पुट किया, 0 माइनस 1 इज -1 और जब आप -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -3। अब ये प्लस 7 एज इट इज, -3 और प्लस 7 क्या होगा माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया 4 यहाँ पे हमने लिखा क्योंकि 7 और 3 में 7 ग्रेटर है इसलिए जो आंसर है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब वैल्यूज पुट करने पर हमने क्या देखा, दोनों साइड क्या आ रही है इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है x इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू x प्लस 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा दूसरी साइड आके मल्टीप्लाई, कैसे 5 इंटू एक्स क्या बन जाएगा 5x। अब यहाँ क्या बचा 4 ब्रैकेट में x प्लस 10, 4 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स है वो सबको मल्टीप्लाई करेगा। किस तरह से 4 इंटू एक्स 4x प्लस का साइन एज इट इज 4 इंटू 10 40। अब ये 4x दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, कैसे 5x माइनस 4x x। क्लियर है, 1x बचा, x के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है उसका कोएफिशिएंट 1 ही है, तो 1x का मतलब भी x ही होता है। अब यहाँ पे 40 बचा एज इट इज, तो इसका मतलब x हमारा कितना आया, x की वैल्यू आ गई 40। अब हम इसको चेक करते हैं इक्वेशन में पुट करके, इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों में हम पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है x है तो x लिखा और x हमने क्या माना था 40, यहाँ पे लिख दी उसकी वैल्यू। राइट हैंड साइड पे जाते हैं, राइट हैंड साइड क्या है 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। अब यहाँ x की जगह 40 हम पुट करेंगे तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50। अब ये 50 और 5 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, किस तरह से 5 1s are 5 एंड 5 10s are 50, तो कितना बना ये 4 इंटू 10 40। हमारा राइट हैंड साइड का आंसर कितना आ गया 40। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ द साइड्स आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7x/15 + 3। नाउ 7x/15 दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा -7x/15 प्लस 3 एज इट इज, प्लस 1 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा -1। अब हम क्या देख रहे हैं डिनोमिनेटर अलग है तो 3 और 15 का एलसीएम लेंगे, राइट। डिनोमिनेटर अलग होते तो हम क्या करते हैं कंबाइंड एलसीएम लेते हैं। 3 और 15 का कंबाइंड एलसीएम इज 15। 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5 और 5 को आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x। सिमिलरली 15 डिवाइडेड बाय 15 इज 1 एंड 1 इंटू 7x इज 7x। क्लियर, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया कितना बचा 2। आगे सॉल्व करते हैं, 10x में से 7x गया कितना बचा 3x/15। अब हम क्या करेंगे वेरिएबल को यहाँ रखेंगे और इन सभी नंबर्स को 1 बाय 1 दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। किस तरह से, x यहाँ पे लिखा, 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, और 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है तो दूसरी साइड आके क्या करेगा वो डिवाइड, और 3 और 15 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कैसे 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15। तो आंसर कितना आया 2 5s are 10, x is equals to 10। चेक करते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एंड राइट हैंड साइड लेंगे और दोनों में x की वैल्यू को पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 2x/3 + 1, यहाँ पे हमने x की जगह उसकी वैल्यू को पुट किया 10, तो 2 इंटू 10 कितना आ गया 20, तो ये क्या बना 20/3। यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं, और 3 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। नाउ 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 एंड 1 इंटू 20 इज 20। दूसरी साइड आते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3 एंड 3 इंटू 1 इज 3, राइट। तो न्यूमरेटर क्या बना 20 + 3 मीन्स 23/3। सिंपल था लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या है 7x/15 + 3, x की जगह हम 10 पुट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 15 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं 5 के टेबल पर, राइट। कैसे 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। क्या बना ये 7 इंटू 2 14 और नीचे डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज। दूसरी साइड यहाँ पे 3 की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे
1। नाउ 3 और 1 का एलसीएम इज 3 और 3 को जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा 1। 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 एंड 1 इंटू 14 बीच में प्लस का साइन एज इट इज। नाउ 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3 एंड 3 3s आर 9 तो 14 प्लस 9 क्या बन गया 23 तो आंसर आया 23/3। तो अब हम क्या देख रहे हैं x की वैल्यू पुट करने पर दोनों साइड का आंसर क्या आ रहा है सेम। इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू फाइंड की वो क्या है एकदम करेक्ट है, ये वेरीफाई हो गया। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। कैसे करेंगे सॉल्व? माइनस y इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस y एंड प्लस 5/3 उधर जाएगा क्या बन जाएगा माइनस 5/3। तो अब 2y प्लस y क्या बन जाएगा 3y। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 3 एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, 26 माइनस 5 और 26 में से 5 गए कितना बचा 21। ये 21 और 3 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 3 1s आर 3 एंड 3 7s आर 21। कितना बना ये 3y इक्वल्स टू 7। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साइड तो दूसरी साइड जाके वो क्या आ जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू कितनी है y इक्वल्स टू 7/3। अब हम अपने आंसर को क्या करेंगे चेक कि ये जो आंसर हमने फाइंड किया ये करेक्ट है या नहीं। तो अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे दोनों साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 2y प्लस 3 क्लियर। y की जगह हम क्या पुट करेंगे 7/3। हमने जब 7/3 पुट किया तो हमने देखा ये तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो सिंपल मल्टीप्लाई 2 इंटू 7 14 बना क्या ये 14/3। अब इस 14/3 में हम 5/3 को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो नीचे एज इट इज आ जाएगा और ऊपर हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 14 प्लस 5 इज 19। आंसर आया 19/3। नाउ राइट हैंड साइड पर आते हैं। राइट हैंड साइड है 26/3 माइनस y की जगह हमने उसकी वैल्यू 7/3 को पुट किया, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर में 26 माइनस 7 एज इट इज, 26 में से 7 गया, आंसर इज 19/3। तो हमें क्या मिला दोनों साइड पर आंसर सेम। इसका मतलब हमने जो आंसर फाइंड किया वो क्या है करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड। मूव करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। माइनस 8/5 को हम दूसरी साइड ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस 8/5 एंड ये प्लस 3m दूसरी साइड आके क्या बन जाएगा माइनस 3m। मैंने इसे प्लस क्यों बोला क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं था क्लियर। अब 5m में से 3m गया, आंसर इज 2m। 2 यहाँ m के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है तो नीचे आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, बट नीचे वाले नंबर से तो मल्टीप्लाई होगा ना। किस तरह से 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। अब ये 8 और 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 2 1s आर 2 एंड 2 4s आर 8। आंसर आया m इक्वल्स टू 4/5। अब हम इस आंसर को चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 3m तो 3 इंटू m हमारा है 4/5, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4s आर 12 और डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज तो कितना आया आंसर 12/5। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड हमारा क्या है 5m माइनस 8/5। m की जगह हमने क्या लिखा 4/5। अब पुट करने पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों 5 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसका रीजन ये है, अगर हम कैंसिल नहीं करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमें दोनों फ्रैक्शन की क्या मिल रहा है 5 और जब डिनोमिनेटर सेम है तो कैलकुलेशन करना तो बहुत आसान होता है ना क्लियर। इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4s आर 20, ये बन गया 20/5 और यहाँ पे क्या है माइनस 8/5। 5 डिनोमिनेटर सेम, नीचे लिख दिया हमने 5 डिनोमिनेटर के और 20 में से अब 8 को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो 20 माइनस 8 कितना आ गया 12। आंसर इज 12/5। तो देखो हमारा दोनों साइड का आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है ना। इसका मतलब हमने ये जो वैल्यू निकाली थी m इक्वल्स टू 4/5 वो क्या है करेक्ट है। तो हम क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन अगर आप फिर भी कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, आपको कुछ डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर। सो गाइस इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।